दोस्तों, बिहार पुलिस फायरमैन की परीक्षा कब होगी, इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। सीएसबीसी ने 22 फरवरी 2021 को 2380 पदों पर फायरमैन पोस्ट का विज्ञापन जारी किया था और उसके कुछ दिनों के बाद 14 मार्च 2021 को एग्जाम डेट भी घोषित कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 जून 2021 रविवार को आयोजित की जाएगी। अगर यहाँ पर कोरोना के कारण से स्थिति भयावह नहीं होता तो 6 जून 2021 को परीक्षा ले ली जाती, लेकिन कोरोना के कारण से एग्जाम स्थगित करना पड़ा। तो अगर आप सीएसबीसी का ट्रेंड देखिएगा तो कोई भी वैकेंसी दी जाती है तो 1 साल में कंप्लीट कर ली जाती है, और पिछले 1 साल में यहाँ पर जो भी वैकेंसी दिया गया है तो कोरोना के कारण से देरी हुआ है। अगर आप पिछला देखिएगा 2017-18 का, तो 1 साल में पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाती है और एग्ज़ाम जो है 3 से 4 महीने में ले ली जाती है। बहुत ज़्यादा लेट नहीं किया जाता है। जब वैकेंसी दी जाती है तो 1 महीने फॉर्म भरने का टाइम रहता है। इसके बाद अगले महीने जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरे, फॉर्म का यहाँ पर सब कुछ चेकिंग किया जाता है। तो कंप्यूटराइज ही चेकिंग होता है। अगर आप सही तरीके से फॉर्म भरे हैं तो बिल्कुल भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर जिस भी कैंडिडेट का फ़ोटो सिग्नेचर सही तरीके से नहीं रहता है तो दोबारा ऑप्शन भी दिया जाता है फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का। फिर यहाँ पर एग्ज़ाम से 20 दिन पहले एडमिट कार्ड भी जारी की जाती है। तो इस तरह से 3 महीने का प्रोसेस है। वैकेंसी देने के बाद 3 महीने के अंदर यहाँ पर 3 से 4 महीने में एग्ज़ाम ले ली जाती है। तो इस कारण से यहाँ पर देखिएगा कि आप 14 मार्च 2021 को एग्ज़ाम डेट भी घोषित कर दिया गया था 3 महीने में कि 6 जून 2021 को एग्ज़ाम लेंगे। फिर बाद में यहाँ पर कोरोना के कारण से एग्ज़ाम स्थगित करना पड़ा। तो 11 मई 2021 को सीएसबीसी ने नोटिस जारी किया। यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 01/2021। 6 जून 2021 को प्रस्तावित लिखित परीक्षा कोरोना की स्थिति के दृष्टिगत अगली तिथि तक स्थगित की जाती है। नई तिथि की सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। तो अब यह एग्ज़ाम कब तक ली जाएगी, तो एग्ज़ाम जो यह डिपेंड करेगा कोरोना की स्थिति पर। जब तक यहाँ पर स्थिति सामान्य नहीं होता एग्ज़ाम नहीं ली जाएगी। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए बिहार में जो एग्ज़ाम का दौर जो शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आज ही का यह न्यूज़ है। सीईटी बीएड को 5 जून तक आवेदन, परीक्षा 11 जुलाई। तो 11 जुलाई 2021 को यह एग्ज़ाम ली जाएगी। तो बिहार में जो सबसे पहले यहाँ पर एग्ज़ाम ली जाएगी बिहार बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम। अगर आप 2020 का भी देखिएगा तो 2020 में भी सबसे पहले जो लिया गया था बिहार बीएड का ही एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसके बाद सभी एग्ज़ाम का डेट दिया गया था, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के कारण से सितंबर अक्टूबर में जो भी एग्ज़ाम डेट था उसे स्थगित कर दिया गया। फिर यहाँ पर 10 नवंबर को बिहार विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट है। 11 नवंबर को बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी वैकेंसी दिया गया था 8415 पदों पर। और 2020 में जो पहला एग्ज़ाम जो शुरू हुआ था बिहार दरोगा का 29 नवंबर को लिया गया था। फिर 6 दिसंबर को इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर। इस तरह से जनवरी तक जितने भी रविवार है सभी रविवार को कोई ना कोई पोस्ट का एग्ज़ाम था ही। और 16 दिसंबर को फॉरेस्ट गार्ड का लिया गया था। 20 दिसंबर को फॉरेस्टर वनपाल पोस्ट का एग्ज़ाम लिया गया था। तो अभी जो बिहार में कोरोना के बाद लॉकडाउन के बाद जो यहाँ पर एग्ज़ाम का जो दौर शुरू हो रहा है 11 जुलाई से, ये जो डेट रखा गया बिल्कुल सोच समझ के रखा गया। ऐसा नहीं है कि वैसे ही डेट दे दिया गया। तो ये 11 जुलाई है। 11 जुलाई 2021 को बिल्कुल एग्ज़ाम ले ली जाएगी। इसके बाद यहाँ पर बिहार में जो भी बाकी है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एक एक करके होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर कोरोना का आज का केस देख लीजिए। तो प्रदेश में संक्रमण दर 2.29% है। यहाँ पर प्रतिशत का ये अर्थ हुआ कि अगर 100 व्यक्ति का कोरोना टेस्ट किया जाता है तो इसमें से 2.29%, यानी आप कह सकते हैं कि 100 में से 2 व्यक्ति यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। तो जितना ये परसेंटेज कम रहेगा उतना सही रहेगा। और अप्रैल लास्ट में बहुत ज़्यादा कोरोना का भयावह स्थिति था, तो उस समय जो यह संक्रमण दर है 15% पर था। अगर 100 व्यक्ति का कोरोना टेस्ट किया जाता था तो उसमें से 15 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता था। इस कारण से बहुत ज़्यादा स्थिति उस समय भयावह था। अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रहा है। और अगर आप देखिएगा आज के यहाँ पर 3306 नया केस आया है। तो इस तरह से एक एक करके यहाँ पर स्थिति सामान्य हो रहा है। अभी बिहार में जो लॉकडाउन है, बिहार में अभी जो लॉकडाउन है 1 जून तक है। इसके बाद 1 जून के बाद बढ़ने का बहुत कम ही चांस है। यहाँ पर लॉकडाउन तो नहीं रहेगा लेकिन कंडीशन के साथ रहेगा। जिस तरह से अप्रैल में था, अप्रैल में लॉकडाउन नहीं लगाया गया था लेकिन कंडीशन था कि यहाँ पर 50% ये स्टाफ ऑफिस आएंगे और दुकान खुलने का समय ये सब पे पाबंदी लगाया गया था कि इतने टाइम में ही दुकान खुला रहेगा ये सब। तो 1 जून के बाद यहाँ पर कम चांस है कि लॉकडाउन लगा रहेगा और जितने भी सरकारी ऑफिस है ये लगभग सभी खुल जाएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर सीएसबीसी के ऑफिस की बात करें तो सब कुछ यहाँ पर सामान्य होने में लगभग 15 जून लग ही जाएगा। तो अगर 15 जून के बाद यहाँ पर स्थिति सामान्य हो जाता है तो इसके बाद सीएसबीसी सबसे पहले सभी जिलाधिकारी के पास लेटर लिखेगा सेंटर उपलब्ध करवाने के बारे में। इससे पहले जो रखा गया था 6 जून 2021, तो 6 जून 2021 को एग्ज़ाम हो नहीं पाया है।
और यहाँ पर सभी जिलाधिकारी के पास लेटर लिखेगा सेंटर उपलब्ध करवाने के बारे में। तो यहाँ पर सभी जिलाधिकारी के पास 1 सप्ताह में यहाँ पर कन्फर्मेशन लेटर आ जाएगा कि सेंटर उपलब्ध है स्टेट में। तो इसके बाद यहाँ पर CSBC जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी करेगा। तो आप लोगों को कम से कम 1 महीने पहले ज़रूर सूचित कर दिया जाएगा एग्ज़ाम से पहले कि इस तारीख को एग्ज़ाम लेंगे। तो यहाँ पर 15 जून तक अगर स्थिति सामान्य हो जाता है, CSBC का ऑफिस सब कुछ खुल जाएगा। तो इसके बाद तुरंत यहाँ पर सभी जिलाधिकारी को लेटर लिखेगा सेंटर उपलब्ध करवाने के बारे में। 1 सप्ताह में फिर यहाँ से कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो जून लास्ट तक जो है CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट पर एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड ऑफिशियल नोटिस आ जाना चाहिए। और अगर यहाँ पर जून लास्ट तक यहाँ पर सब कुछ सही हो जाता है तो जुलाई अंतिम सप्ताह में यहाँ पर एग्ज़ाम ली जा सकती है। अगर जुलाई अंतिम सप्ताह में एग्ज़ाम नहीं ली जाती है तो अगस्त 2021 में हर हाल में ले ली जाएगी। इससे अधिक लेट नहीं होगा। अगर आप देखिएगा CSBC का नोटिस तो इससे पहले आप लोगों को दिखाई कि 14 मार्च 2021 को ही CSBC एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया था कि 3 महीने में यहाँ पर एग्ज़ाम लेंगे जून में। तो इसलिए CSBC बिल्कुल भी लेट नहीं करेगा। और इस CSBC पर खुद यहाँ पर प्रेशर रहता है कि जल्द से जल्द वैकेंसी को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक ही वैकेंसी नहीं है, बहुत सारी वैकेंसी है। अभी फॉरेस्ट गार्ड, वनपाल पोस्ट, ड्राइवर पोस्ट का फिजिकल भी लेना बाकी है। फिर यहाँ पर 8415 पोस्ट का रिजल्ट दिया जाएगा, उसका फिजिकल लेना है। और 3-4 और नई वैकेंसी भी आने वाली। एक हो गया जेल वार्डन, एक्साइज कांस्टेबल, होमगार्ड का भी दिया जा सकता है। तो ये बाकी जो वैकेंसी दी जाएगी उसका भी एग्ज़ाम लेना है, फिर रिजल्ट देना है। तो इसलिए CSBC चाहेगा जल्द से जल्द इस एग्ज़ाम को ले और फिर इसका रिजल्ट भी देना है। 1 साल में पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट भी करना है। बिहार पुलिस फायरमैन एग्ज़ाम की संभावित डेट की बात करें तो एग्ज़ाम जो ली जाएगी सिर्फ संडे को। और इसमें जो सेंटर दिया जाएगा होम सेंटर ही, आप जिस जिला से उसी जिला में सेंटर दिया जाएगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो बिहार में ही इसका सेंटर दिया जाएगा, पटना या फिर पटना के बगल वाले जिला में सेंटर दिया जाएगा। तो संडे को एग्ज़ाम ली जाएगी। तो जुलाई अंतिम सप्ताह की बात करें तो जुलाई अंतिम सप्ताह में जो संडे है 25 जुलाई को है। तो यहाँ पर अगर जुलाई में नहीं एग्ज़ाम ली जाती है फिर अगस्त की बात करें तो अगस्त में 1st-2nd वीक में ले ली जाएगी। तो अगस्त में पहला जो यहाँ पर रविवार है 1 तारीख को, इसके बाद है 8 तारीख को, इसके बाद है 15 तारीख को। तो 15 तारीख को बिल्कुल भी एग्ज़ाम नहीं ली जाएगी, 15 अगस्त है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम जो ली जा सकती है या फिर 1 अगस्त को या 8 अगस्त को। अगर 1 अगस्त को नहीं लेता है तो 8 अगस्त, तो ज़्यादा उम्मीद है कि 8 अगस्त 2021 को एग्ज़ाम ली जाएगी। इसी तीनों डेट में से किसी डेट में एग्ज़ाम ली जाएगी। और CSBC यहाँ पर खुद ही तत्पर है जल्द से जल्द एग्ज़ाम लेने की। तो यहाँ पर एक एक करके सभी डॉट आप लोगों का क्लियर कर दिया। और सेंट्रल लेवल की बात करें तो यहाँ पर CBSE का भी एग्ज़ाम यहाँ पर शुरू हो रहा है 15 जुलाई से। तो इसलिए यहाँ पर CSBC भी बिहार पुलिस का यहाँ पर फायरमैन का भी एग्ज़ाम ले लेगा। CBSE द्वारा 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम बाकी है, तो 15 जुलाई से यहाँ पर एग्ज़ाम CBSE का भी शुरू होगा। अब बात करते हैं आपके पास अगर जुलाई अंतिम सप्ताह या फिर अगस्त 1st-2nd वीक में एग्ज़ाम ली जाती है तो आपके पास तैयारी के लिए 2 महीने का समय बचा हुआ है। और ये जॉब बहुत ही अच्छा है, इसका तैयारी आप अच्छे तरीके से कर लीजिए। तो 60 दिन में आपको तैयारी कैसे करना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, बुक क्या क्या पढ़ना है, इस वीडियो में पूरे सभी टॉपिक के बारे में अच्छे तरीके से बताए हैं। तो इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए और उसको आप फॉलो कीजिएगा तो आपका यहाँ पर 80 नंबर एग्जाम में आ जाएगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है नहीं है, नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10th लेवल का ही। परीक्षा पैटर्न की बात करें तो सिलेबस में बदलाव हो गया है, 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिस तरह से बाकी अंडर जनरल कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है उसी अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। और इस बार करेंट अफेयर्स भी शामिल किया गया है। एग्जाम में करेंट अफेयर्स से 6 से 7 क्वेश्चन तक पूछा जा सकता है। और करेंट अफेयर्स का टॉप 500 का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। अभी 100 क्वेश्चन का वीडियो प्रोवाइड करवाए हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप फायरमैन एग्जाम से संबंधित किस तरह का वीडियो चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट चाहते हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे संबंधित वीडियो चाहते हैं, आप सभी कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइए।